डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे HIV स्ट्रक्चर के आगे की कहानी। हमने आपको बताया था कि ये जो एड्स है वो 1981 में ये रिकॉग्नाइज किया गया था अमेरिका में। 1986 में इसका नोमेनक्लेचर हुआ इसके वायरस का एज HIV। फिर इस पूरे HIV के स्ट्रक्चर को हमने देखा कि ये HIV वायरस किस तरह से दूसरे वायरस से बिल्कुल अलग था। ये हमने देखा प्रीवियस वीडियो में। अब आप सुनिए, ये HIV वायरस के अंदर क्या आपको एक अलग स्पेशलिटी लगी एंजाइम के मामले में? इसके RNA के जो 2 फ्रेगमेंट थे, मैं बार बार पहले वीडियो में भी बोला, RNA सिंगल स्टैंडर्ड बट 2 फ्रेगमेंट में बटा हुआ है। 2 फ्रेगमेंट में बटा हुआ है सिंगल स्टैंडर्ड, 2 फ्रेगमेंट में बटा हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो कहता है कि 2 फ्रेगमेंट में बटा हुआ है। दोनों के साथ क्या अटैच था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यही इसको दूसरे वायरस के ग्रुप से भी अलग करता है। और इस वायरस के ग्रुप का स्पेशल नाम है, क्या नाम है? रेट्रोवायरस। इन रेट्रोवायरस इज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ वायरस which contain and uses reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme. एक मिनट, स्पीड कम करो। पंखे की स्पीड आपकी ज़्यादा थी, यहाँ पे आवाज़ आ रहा होगा वीडियो में, इसलिए मैंने कम किया। अब देखिए, यानी कि कहता है कि which uses reverse transcriptase enzyme to form new DNA molecule from RNA। जनरली होता क्या है? जनरली होता है कि सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग DNA से DNA बनेगा, फिर DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा। बट यहाँ पे RNA ही जेनेटिक मटेरियल है, तो उस RNA से पहले क्या बनेगा? DNA। तो DNA से RNA बनने को बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन, तो RNA से DNA बनने को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके लिए क्या एंजाइम चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसका खोज किसने किया है? बाल्टीमोर और टेमिन ने। इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या है? ये प्रोसेस का नाम क्या है? टेमिनिज्म। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और टेमिनिज्म। क्लियर है पॉइंट सारा कुछ? अब आइए, कहता है इस वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कहता है इस वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है क्या? तो सुनिए, कहता है पहले तो ये जानिए कि किस किस तरह के आदमी में हो सकते हैं। कहता है जिसका मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो, वैसे आदमी में ये आसानी से जा सकता है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो, कहता है मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो, इसका मतलब है कि ये अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है। ये मल्टीपल सेक्स रिलेशन से फैलता है, ठीक है? पहली बात, ये मां से बच्चों में जा सकता है, यानी पेरेंट से उसके चिल्ड्रेन में जा सकता है। इसका मतलब है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ये अपने मां से बच्चों में जा सकता है थ्रू प्लेसेंटा। ओके, तीसरी बात, कहता है ये ड्रग एडिक्ट पर्सन में होता है। मतलब जो लोगों का ग्रुप इंट्रावेनसली ड्रग का यूज करते हैं, उसमें ये ट्रांसमिशन का खतरा बहुत ज्यादा होता है HIV का। चौथा बोलता है जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, उसमें भी खतरा होता है HIV इन्फेक्शन का। मतलब HIV इन्फेक्शन रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट के यूज करने से होता है।
ठीक है, अनसेफ मेथड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट और रेसिपिएंट, ठीक है, डोनर टू रेसिपिएंट। तो कहता है ये ब्लड के प्रोडक्ट का यूज करना, ठीक है, समझ रहे हैं, तो वहां पे खतरा होता है किसका, HIV का। यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये 4 है, बट आपको आश्चर्य लगेगा, एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी इन अमेरिका इन 1981 इट वाज रिपोर्टेड इन होमोसेक्सुअल पर्सन। मीन्स ये भी क्लियर है कि होमोसेक्सुअलिटी ऑल्सो स्टिमुलेट द केस ऑफ क्या बोलेंगे, HIV इन्फेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब ऑल्सो इंक्रीज द केस ऑफ, ठीक है, कैन इंक्रीज द केस ऑफ, क्या बोलेंगे, HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन के खतरा को बढ़ाने वाला होमोसेक्सुअलिटी भी है। मेल होमोसेक्सुअलिटी को गे बोलते हैं और फीमेल होमोसेक्सुअलिटी को लेस्बियन बोलते हैं। यानी गे, लेस्बियन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड एड्स टू डिफरेंट पर्सन, ओके, ही और सी। नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत है? अब आइए, कहते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन में ये मतलब इन्फेक्शन तो मोड ऑफ इन्फेक्शन पर लिए, अब ये अंदर कैसे जाएगा, बॉडी के अंदर जाके क्या क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो जो डायग्राम बना उसको भी भूल जाइए, आप इधर ही देखिए, डायग्राम को बिल्कुल भूलिए, क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आइए, कहता है कि सबसे पहले एक नॉर्मल वायरस के रिप्रोडक्शन का आप इमेजिनेशन कीजिए। मैं यहां पे एक अलग तरीके का चीज बता रहा हूं, नॉर्मल वायरस रिप्रोडक्शन, नॉर्मल वायरस रिप्रोडक्शन। नॉर्मल वायरस रिप्रोडक्शन के 5 स्टेप्स हैं ये, ठीक है। फर्स्ट 5 स्टेप्स, ठीक है, 5 स्टेप्स। फिर हम लोग चलेंगे, इसमें भी चलेंगे, अभी आप रुक जाइए, मैं पहले 5 स्टेप को बता दूं, उसके बाद इसी पे चलेंगे। ये जो 5 स्टेप है, ठीक है, कहता है कि पहला जो है अटैचमेंट ऑफ, ठीक है, वायरस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, ठीक है। दूसरा पेनिट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द होस्ट सेल, तीसरा जो है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, DNA by using either host DNA or integrated system of host DNA and viral genome. चौथा, formation of new viral particle by protein coat formation and maturation. पांचवा, finally blasting of cell and release of
ठीक है, न्यू वायरल पार्टिकल टू इन्फेक्ट अदर बॉडी सेल। ओके, ये पूरा का पूरा हमारा, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, स्टेप है। किसका स्टेप है? तो कहता है वायरस के रिप्रोडक्शन का, नॉर्मल वायरस के रिप्रोडक्शन का। ओके, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अभी रुक जाइए। तो कहता है कि पहला क्या है, अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। यानी कि वायरस कोई भी, मैं नॉर्मल बता रहा हूं, उसका मैं बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट कहता है कोई भी वायरस हो, वो सबसे पहले होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होगा। दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द होस्ट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। ठीक है, यहां से ये निकाल लीजिए आप। उसके बाद देखिए, कहता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब अटैचमेंट हो गया, पूरा का पूरा वायरल पार्टिकल तो अंदर जाएगा नहीं। आपको ऐसे भी आपने पढ़ा है डीएनए जेनेटिक मटेरियल में, अंदर जाता है सिर्फ कौन, जेनेटिक मटेरियल। तो अंदर जेनेटिक मटेरियल जाता है तो कौन जाएगा, जो यहाँ पे रहेगा वायरस। मान लो वायरस, उस वायरस के पास आरएनए है तो आरएनए अंदर जाएगा, उस वायरस के पास डीएनए है तो डीएनए अंदर जाएगा। ठीक है, तो कहता है पेनिट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल, यानी कि पेनिट्रेशन होगा किसका, जेनेटिक मटेरियल का। हो गया। अब कहता है वो जेनेटिक मटेरियल जब चला गया होस्ट सेल के अंदर, तो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में अपना भी तो डीएनए है। कहता है या तो वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए के साथ बिल्कुल इंटीग्रेटेड सिस्टम बना ले और तब नया डीएनए बनाए, या वायरस का डीएनए या आरएनए उसके एंजाइम का सिर्फ यूज करे और नया डीएनए या आरएनए बनाए। तो कहता है कि सिर्फ एंजाइम का अगर यूज करे तो उसको बोलते हैं लाइटिक साइकिल, और अगर उसके साथ इंटरेक्ट हो जाए तब जाके अगर करे तो उसको बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। यानी लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल का डिसीजन इसी फेज में होता है। अगर होस्ट डीएनए के साथ इंटरेक्शन पूरा कर ले और तब नया नया कॉपी बनाए डीएनए आरएनए का, तो उसको बोलेंगे लाइसोजेनिक। ठीक है, और अगर सिर्फ उसके होस्ट सेल के एंजाइम का यूज करे और अपनी नई डीएनए या आरएनए की कॉपी बनाए वायरस सेल, तो उसको बोलते हैं लाइटिक फेज। लेकिन दोनों जिसके अंदर आता है उसको बोलते हैं बायोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, बायोसिंथेसिस। ठीक है, जो भी हो, चाहे लाइटिक हो, ये देखिए आइदर होस्ट डीएनए, ठीक है, बाय यूजिंग आइदर होस्ट डीएनए एंजाइम, ठीक है, और इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ होस्ट डीएनए एंड वायरल जीनोम, ये क्या होगा, लाइसोजेनिक। और ये क्या होगा डियर, लाइटिक। ओके, और उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू, अगर आरएनए, जैसे मान ले कि यहाँ पे के जो केस है वो पहले आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए क्या करेगा, आरएनए अंदर जाएगा। ठीक है, वो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा न्यू डीएनए बनाएगा, न्यू डीएनए से फिर डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो वो जब तक डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा, या उसके एंजाइम का यूज नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। तो एंजाइम का यूज सिर्फ डीएनए से इंटरेक्शन नहीं किया, एंजाइम का यूज किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, यानी कि डीएनए के, ये देखिए होस्ट का जो सेल होता है ना, होस्ट का जो न्यूक्लियस उसमें डीएनए के साथ मिला नहीं, सिर्फ उसके एंजाइम का यूज किया। एक हुआ कि जैसे मान लो कि हम आपके घर में आए, तो हम आपके घर में आए एक दिन के लिए, आप अमेरिका में रह रहे हो, मैं अमेरिका घूमने आया, आपने मुझे वहां पे रखा, तो आपने क्या किया, सारा सामान दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपने कहा बनाओ खाओ जाके घूमो। और दूसरे आदमी के यहाँ गए, मान लो कि हमने फ्रांस गए, तो वहाँ पे दूसरे आदमी ने हमें क्या किया मालूम है, हमें कहता है कि यार तू मेरे दोस्त हो, मैं रोटी बनाता हूँ तू सब्जी बना ले, मैं दाल बना लेता हूँ तू रोटी बना ले। यानी आधा आधा बांट के, मिल के, जुल के, पैसे शेयर करके, सब कुछ करके खूब रहे, खूब खाए, खूब पिए। वो था लाइसोजेनिक, ये था लाइटिक। ठीक है, यानी ऐसा, मतलब ये था लाइटिक और वो था लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक मतलब होता है इक्वल शेयरिंग, तो डीएनए होस्ट डीएनए और वायरल डीएनए दोनों का इक्वल शेयरिंग होगा, हर चीज में इंटरेक्शन होगा, तब जाके नया पार्टिकल बनता है, तो उसको लाइसोजेनिक बोलते हैं। और सिर्फ एंजाइम का यूज करके नया पार्टिकल बनेगा तो उसको लाइटिक साइकिल बोलते हैं। बट दोनों के स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोसिंथेसिस।
तो उसके बाद हमें कहता है इसका प्रोडक्ट क्या बना, मैचुरेशन ऑफ, ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैप्सिड, प्रोटीन कोट यानी कैप्सिड, और न्यू वायरल पार्टिकल का जन्म हुआ। और न्यू वायरल पार्टिकल जब होस्ट सेल के अंदर होगा, होस्ट सेल लास्ट में क्या होगा, ब्लास्ट होगा और वो सब रिलीज हो जाएगा। तो लास्ट में क्या है, ब्लास्टिंग, ठीक है, एंड रिलीज। ये देखिए रिलीज, यहां से आर लीजिए, ठीक है, यहां पे क्या है, न्यू वायरल पार्टिकल, प्रोटीन फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन, मैचुरेशन, ठीक है, ये है। इसका ट्रिक है, आओ पढ़ो, आओ पढ़ो, बनो, एम आर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आओ पढ़ो बनो एम आर। आओ मतलब अटैचमेंट, पढ़ो मतलब पेनिट्रेशन, बनो मतलब बायोसिंथेसिस, मैचुरेशन रिलीज। बनो में याद रखिएगा दो फेज, एक लाइटिक और एक लाइसोजेनिक। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, यहां तक आपको क्लियर? अब कुछ नहीं है। अब देखिए कि जैसे अपने बॉडी का एग्जांपल ले रहे हैं, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मतलब यही एचआईवी वायरस आया, इसमें दो फ्रेगमेंट में आपको क्या है, आरएनए फ्रेगमेंट, दो सेगमेंट, ये स्टैंडर्ड दो नहीं, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दो फ्रेगमेंट में। इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होगा तो सिर्फ आरएनए अंदर आएगा, ये वायरल आरएनए, ये वायरल डीएनए बनाएगा। वायरल डीएनए कैसे बनाएगा, कहता है वायरल डीएनए बनाएगा बाय यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब बताइए कि ये क्या बना लिया, ये बना लिया डीएनए, ये हमारा क्या था, दो सेगमेंट ऑफ आरएनए। तो अब क्या है कि ये जब डीएनए बना लिया तो ये डीएनए जाके अटैच हो गया किसके, होस्ट के डीएनए से। तो होस्ट के डीएनए से ये डीएनए अटैच हो गया। बताइए कौन सा साइकिल है, आप बोल सकते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। कौन सा साइकिल है, लाइसोजेनिक साइकिल। और ये लाइसोजेनिक साइकिल के बाद फिर क्या बनेगा, न्यू वायरल आरएनए, फिर ये डीएनए से आरएनए बनाएगा, और आरएनए से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो आरएनए तो बन ही गया, इसका मल्टीपल कॉपी हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो गया, प्रोटीन बन गया। तो बहुत सारे न्यू वायरल पार्टिकल बन गए, न्यू एचआईवी पार्टिकल बन गए। अब इस सेल को ब्लास्ट करके निकलेगा। और जानते हैं ये सेल कौन सा है, ये सेल एरियोलर टिश्यू का सेल है। ये सेल किसका है, एरियोलर टिश्यू का सेल है। और इस सेल का नाम क्या है मालूम, इस सेल का नाम है मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स। इसका नाम है मैक्रोफेजेस, इस सेल का नाम क्या है, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स। इसी के अंदर में ये अपना संख्या खूब बढ़ाता है, खूब बढ़ाता है, खूब बढ़ाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, एचआईवी फैक्ट्री, इसको बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री। बोलो क्लियर है काम, इसको क्या बोलते हैं, एचआईवी फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। क्लियर, एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री। अब इस सेल को ब्लास्ट, इसमें नंबर बहुत बढ़ गया, अब सेल ब्लास्ट होगा और इस सेल से सब कुछ निकल के कहां चला जाएगा, ब्लड में, और फिर वो बॉडी के दूसरे सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। क्लियर है? अब आइए, कहता है ये जब हो जाता है, ये जब हो जाता है एचआईवी, तो क्या होता है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल डैमेज। और करता क्या है, ये मैक्रोफेजेस से निकलने के बाद ये क्या करता है, ये नए हेल्पर टी सेल, यानी ब्लड में गया हेल्पर टी सेल को खोजेगा। और हेल्पर टी सेल के ऊपर हमने बोला था CD4 रिसेप्टर होता है, और उस CD4 रिसेप्टर से कंबाइन करेगा कौन, वायरस का स्पाइक, ग्लाइकोप्रोटीन वाला स्पाइक। तो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक और CD4 प्रोटीन ऑफ हेल्पर टी सेल दोनों इंटरेक्ट करेगा, और अब ये चुन चुन के किसको मारेगा, हेल्पर टी सेल को मारेगा। उसकी संख्या 200 पर mm³ से नीचे कर देगा, तो उसमें खतरा बढ़ जाएगा टीबी होने का, दूसरे वायरल बीमारी होने का, फंगल बीमारी होने का, ठीक है, कैंडिडा स्पेसीज का फंगल बीमारी होने का, उसमें खतरा बढ़ जाएगा टॉक्सोप्लाज्मा इंफेक्शन का, पैरासिटिक इंफेक्शन का। टॉक्सोप्लाज्मा
ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। ये सब डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा, यानी कि आदमी HIV से नहीं मरेगा, टीबी से मर जाएगा। ठीक है, तो ये सब ग्रुप के डिजीज का होने का खतरा बढ़ जाता है उस बंदे में, उस सफरिंग पर्सन में जिसमें ये HIV रेप्लिकेट कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? मैं इसका एक नोट्स भी लगाऊंगा इस वीडियो में, आप उसको प्लीज देखिएगा तो आपको सही लगेगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आइए, अब देखिए यहां पे क्या है। कहता है कि ये जो बीमारी है क्या इसका कोई इलाज है? कहता है इसका कोई इलाज नहीं है। इसका 4 डिफरेंट ग्रुप है ड्रग का, इसके लिए रिकमेंडेड ग्रुप है ड्रग का, बट उसमें भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक दवा के रूप में है जो इसको फैलने से रोकेगा, उसके रेप्लिकेशन को रोकेगा, इसके वायरल जीनोम के रेप्लिकेशन को रोकेगा, ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा, ट्रांसलेशन को रोकेगा, लेकिन HIV को किल करने का कोई ड्रग नहीं है। दैट इज कॉल्ड एजिटोथाइमिडीन। एजिटोथाइमिडीन ये दवा है। इसी से मिलता जुलता 4-5 और दवा है, बट यही दवा है, कंपोजिशन जो इसका है वही दूसरे का भी है। ये एंटी HIV वायरल ड्रग तो है, बट उसको किल नहीं करता, उसके ग्रोथ को टेम्पोररी रूप से स्टॉप करता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहां तक कहता है एड्स से रिलेटेड, ठीक है, जो डेट है वो है 1 दिसंबर, उसको वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। और कहता है एक संगठन है जिसका नाम है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नाको है जिसका सिंबल है रेड रिबन क्रॉस करके, ठीक है, रेड रिबन ऐसे करके क्रॉस करके, ठीक है, ऐसे करके, ये जो सिंबल है, ठीक है, ये क्रॉस करके जो सिंबल है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये रेड रिबन का, ये इसका सिंबल है, रेड रिबन। ठीक है, अब कहता है लास्ट में इसका सिम्टम क्या है। इसका सिम्टम तो सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो ये है कि कोई भी डिजीज होगी तो वो डिजीज क्योर होगी ही नहीं। रेगुलर डायरिया, रेगुलर वोमिटिंग, रेगुलर बॉडी वेट लॉस, स्वेटिंग इन नाइट, इवन इन वेरी कोल्ड सीजन। ओके, उसके बाद सबसे ज्यादा खतरा किसके होने का, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, टॉक्सोप्लाज्मा लाइक इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन, फंगल इंफेक्शन। इसमें जेनेटल वॉर्ड्स हो जाएंगे, व्हाइट पैचेज हो जाएंगे बॉडी के ऊपर, व्हाइट पैचेज हो जाएंगे, जेनेटल वॉर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, यानी जगह जगह पे फोरे वगैरह निकलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इनका सिम्टम होता है। इसको बोलते हैं ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज। बोलिए, क्लियर है? एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज, तो ये एड्स रिलेटेड पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्सिटी है। बोलिए, कोई दिक्कत कर लेंगे आप? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे नजर में आपके लिए क्या था, एड्स वायरस का रिप्रेजेंटेशन, एड्स वायरस का रेप्लिकेशन, एड्स के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एड्स की दवाई, इसका कंट्रोल, रोकथाम, ये सब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जितना मैक्सिमम हुआ वो 2 वीडियो के द्वारा आपको मैंने दिया। ठीक है, इससे आगे भी अगर पढ़ना है, ठीक है, तो आपको मैं जो 2 पेज इसके साथ अटैच कर रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एक एक चीज हमारा वीडियो सुनने के बाद अगर उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो HIV इन्फेक्शन की सारी कहानी आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ये मेरा दावा है। ट्रिक याद रखिएगा जरूर, आओ पढ़ो बनो MR, इससे दूसरे वायरस के रिप्रोडक्शन की कहानी भी सॉल्व होगी। प्लस ये क्या है, HIV इन्फेक्शन की कहानी है। ठीक है,
HIV लाइफ साइकिल है। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है वो है, प्राइमरी टेस्ट जो है वो है एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे। इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, इस एलिसा टेस्ट को। बट इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो क्या है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्या है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और मैंने आपको बताया होगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है मैंने बताया होगा जब हमने पढ़ाया था साउदर्न ब्लॉटिंग, तो ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ब्लॉटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, क्या? तो कहता है अनस्टेबल डीएनए टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, उसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लॉटिंग। अगर डीएनए को करेंगे तो साउदर्न ब्लॉटिंग, आरएनए को करेंगे तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, और अगर प्रोटीन को करेंगे तो, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्लियर है? इसके लिए ट्रिक भी बताया था, स्नो ड्रॉप, याद होगा, स्नो ड्रॉप, ठीक है, स्नो ड्रॉप। तो क्या बताया था उसमें? एस फॉर साउदर्न, डी फॉर डीएनए, एन फॉर नॉर्दर्न, आर फॉर आरएनए, डब्ल्यू फॉर वेस्टर्न, ई फॉर प्रोटीन। क्लियर है पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट योर एड्स। अगला जो वीडियो आपको होगा वो होगा कैंसर पे। तो कैंसर पे छोटे छोटे 2 वीडियो होंगे, फिर हम लोग चलेंगे फंगल और हेलमिंथ पे 1 वीडियो होगा, उसके बाद चलेंगे ड्रग्स पे। थैंक यू सो मच।